Students, we today continue chapter 35 and the topic name is the law of independent assortment. पीछे वाली जो क्लास थी उसके अंदर 2 लॉ कंप्लीट कर लिए थे हम लोगों ने, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ independent assortment depend on the dihybrid cross. In this law, the Mendel chose 2 characters. One is the round and yellow seed, and the second character, one is the round and the yellow, 2 characters हो गए, and there is the constructing wrinkled green. ठीक है, तो देखिए राउंड हो गया, येलो, 2 करेक्टर्स हो गए, और साथ में इसका कंस्ट्रक्टिंग इसने क्या ले लिया था, व्रिंकल्ड और ग्रीन ले लिया. अब मेरे पास कलर ये अवेलेबल है, इसीलिए मैंने 2 डिफरेंट कलर शो कर दिए, आप समझ जाना ऐसे ही. इसके लिए सिंबल अपन क्या लेते हैं, कैपिटल आर राउंड, कैपिटल वाई येलो. ठीक है, इसके लिए मैं सिंबल यूज कर लेते हैं स्मॉल वाई. कैपिटल आर तो राउंड येलो, क्या नाम लिख दो, राउंड येलो, प्योर राउंड येलो. ये क्या हो गए, प्योर wrinkled green, ले लिए सीट. अब इनके बिटवीन में अपन क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाएंगे टू फॉर्म द गैमेट्स. तो गैमेट्स क्या, कौन से डिवीजन से बनेंगे गैमेट्स, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन से, क्या क्या गैमेट बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमेट बना. ये क्या बना, कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला गैमेट बना. यहां से अपन क्या बनाएंगे, देखिए स्मॉल आर स्मॉल वाई बन गया. ठीक है, ये गैमेट्स हम लोगों ने बना ली. अब इनके बिटवीन क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाएंगे. तो आपको पता है कि जब क्रॉस करवाया जाता है तो F1 जनरेशन आती है. तो F1 अब इसके साथ क्रॉस करवाओगे तो मैं डायरेक्ट ही F1 जनरेशन बना देती हूँ, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने कंप्लीट चार्ट किया था. तो जब F1 जो जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन के अंदर कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, सभी जनरेशन ऐसे ही आ जाएगी जब इनके बिटवीन क्या करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है. तो जिनके बिटवीन क्रॉस करवाया जाता है वो P जनरेशन हो गई. P जनरेशन ये क्या बनी, गैमेट्स यानी एलील्स बन गए. और इनके बिटवीन जब क्रॉस करवाया गया तो कौन सी जनरेशन आ गई, F1 जनरेशन आ गई. इन द F1 जनरेशन all plants are round yellow but hybrid. बट क्या है, हाइब्रिड. राउंड येलो तो हो जाएंगे लेकिन क्या रहेंगे, हाइब्रिड रहेंगे. तो लीजिए राउंड येलो और हाइब्रिड, तो मैं ये सिंबल यूज कर देती हूँ इसके लिए. हाँ, अब देखिए इतनी चार्ट समझ में आ गए आप लोगों के. अब इस चार्ट से अपन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन बनाते. देखिए, according this law, cross between the two constructing characters, the gametes inheritant, the one gametes inheritant is not affected the another gametes if one gametes inheritance is not affect inheritance of
another gametes is not affect inheritance of another gametes. The gametes not only separated to behave there freely, not only separated to behave there freely. So this law is known as the law of independent assortment. क्लियर हुई क्या बात कि देखिए ये जो गैमेट्स है एलील्स है ये नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं. जैसे कैपिटल आर भी नेक्स्ट जनरेशन में गया है, कैपिटल वाई भी नेक्स्ट जनरेशन में आया है, स्मॉल आर भी नेक्स्ट जनरेशन में एंटर कर रहा है, स्मॉल वाई भी नेक्स्ट जनरेशन में एंटर कर रहा है, लेकिन ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं. F1 जनरेशन कैसी बनी है? राउंड येलो ही बनी है. इनका फिर सेपरेशन हुआ. देखिए ये मैंने फिर गैमेट्स बना दिए F1 जनरेशन के. फिर से जब गैमेट्स बनेंगे तो ये जो गैमेट्स होंगे ये एक दूसरे पर अपना इफेक्ट नहीं दिखाएंगे. ये क्या बिहेव करेंगे? फ्रीली बिहेव करेंगे. ईच गैमेट टू हैज द ईच कैरेक्टर. ईच gametes show the each character. This law is known as the law of independent assortment. Then after we draw the F2 generation. F2 यानी self pollination of the F1 generations. तो F1 जनरेशन का सेल्फ पोलिनेशन है. तो ये गैमेट्स है ना, इसी गैमेट से हम लोग क्या बनाएंगे? F2 जनरेशन बनाते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि गैमेट इज आल्सो इज नॉट सेपरेटेड टू बिहेव द फ्रीली. केवल सेपरेट ही नहीं हुए हैं, उन्होंने कौन सा बिहेव किया? फ्रीली बिहेव किया है. तो देखिए इसके लिए F2 जनरेशन सेल्फ पोलिनेटेड, F1 जनरेशन सेल्फ पोलिनेटेड टू फॉर्म द F2 जनरेशन. अब मैं इसके लिए क्या करती हूँ? चेकर बोर्ड बनाती हूँ. ये बोर्ड कौन सा है? चेकर बोर्ड. पहले अपन कौन सा बना रहे थे? पुनेट स्क्वायर बोर्ड बना रहे थे. इसको बोलते हैं चेकर बोर्ड, यानी रोम्बस के जैसे स्ट्रक्चर बनाओगे आप. इसके लिए बना लिया. अब अपन इसके लिए लाइनें बनाते हैं. कितनी पॉइंट्स बनाएंगे? 4 पॉइंट डॉट्स. 1 2 ये हो गया. ठीक है, एक मिनट. 4 पॉइंट्स बनाने हैं ना, ये लीजिए. और ये हो गए 4 पॉइंट्स. ऐसे इधर बना देते हैं 4 डॉट्स अपन. 4 लाइनें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनें बनाते हैं इसके अंदर. ठीक है, बना लिया. अब गैमेट्स लिखते हैं ना अपन को, तो एक साइड में मेल गैमेट लेंगे, एक साइड में क्या बनाएंगे? फीमेल गैमेट्स बनाते हैं. तो देखिए गैमेट्स जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई ऐसे बनेंगे ना. कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई. ये ऐसे बना लिए अपन ने. सेम ही लिखने हैं इधर भी. ये लीजिए. अब इनके बिटवीन में अपन क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाते. तो देखिए जब क्रॉस करवाते तो ये तो अपन ये तो कौन से हो गए? इसको एक को तो अपन नाम दे देते हैं मेल गैमेट और एक को क्या नाम दे देते हैं? फीमेल गैमेट. ठीक है, दोनों गैमेट्स को अपन ने नाम दे दिया. और बने कहाँ से थे आपको पता है ना? ये जो F1 जनरेशन आती है उस F1 जनरेशन के हमने क्या बना लिए थे? गैमेट्स बना लिए थे. और वो भी कितने गैमेट्स बने हैं? 4 गैमेट्स बने. और इन्हीं गैमेट्स को फिर हम लोगों ने इसमें कन्वर्ट कर दिया है, मेल और फीमेल में कन्वर्ट कर दिया. अब इन दोनों के बिटवीन जब क्रॉस करवाएंगे
तो देखिए कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, ये बना क्या? इन दोनों के, फिर इसका इसके साथ क्रॉस करवाओगे, इसका इसके साथ क्रॉस करवाया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। इसका इसके साथ क्रॉस कर, तो ये लाइन चल रही है ना इसकी, ये देखो ये पूरी लाइन इसी की चलेगी, तो इसके साथ में तो क्या आएगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसका इसके साथ क्रॉस करवाओगे तो क्या बनेगा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसका इसके साथ क्रॉस कराओगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। चलिए अब इसका इसके साथ क्रॉस करवाते हैं तो क्या बनेगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसका इसके साथ क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। इस वाई का इसके साथ क्रॉस करवाओगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसका इसके साथ क्रॉस करवाओगे, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, बन गया। इसका इसके साथ क्रॉस कराओगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, यही है। इसका इसके साथ क्रॉस करवाओगे तो इन दोनों का करवाएंगे तो क्या बनेगा? कैपिटल, पहले कैपिटल आर लिखना होता है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इन दोनों का करवाया, क्या बना? देखिए कैपिटल वाई है ना ये, तो स्मॉल आर, कैपिटल वाई, ठीक है। इन दोनों का करवाया तब क्या बनेगा? स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इन दोनों का जब क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इन दोनों का क्रॉस करवाया, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, इन दोनों का क्रॉस करवाया, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इन दोनों का करवाया, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ठीक है। ये दो रिजल्ट हमारे पास में आए हैं। अब हम इन रिजल्ट से देखिए, क्या देखते हैं कि क्या क्या रिजल्ट बना। अब जहां देखिए, जहां आपको कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिखे, जहां कैपिटल आर, कैपिटल वाई जहां पर भी हो वो राउंड येलो है, तो देखो राउंड येलो, एक तो ये रहा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, राउंड येलो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये रहा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये रहा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये रहा, या ये रहा कैपिटल आर, कैपिटल वाई। फिर यहाँ आ जाइए, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, एक ये रहा कैपिटल आर, कैपिटल वाई, बाकी नहीं है, एक ये रहा कैपिटल आर, कैपिटल वाई। तो कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राउंड येलो कितने हैं आपके पास में, यानी कैपिटल आर, कैपिटल वाई का क्या मतलब हुआ? राउंड येलो। तो राउंड येलो कितने आए हमारे पास में? 9 आए, ठीक है। चलिए और देखते हैं फिर अपन आगे। अब यहाँ देखिए आगे, ये कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गए, ये लाइन। इसमें यहाँ आइए, यहाँ कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर का मीन्स क्या हो गया? राउंड। और कैपिटल वाई का मीन्स क्या हो जाता है? कैपिटल वाई का मीन्स हो गया ग्रीन, तो राउंड ग्रीन। तो मैंने ऐसे बना दिया राउंड ग्रीन। एक कैपिटल आर, स्मॉल वाई, राउंड ग्रीन, ये रहा कैपिटल आर, स्मॉल वाई, तो ये रहा राउंड ग्रीन। तो एक क्या आ गया आपके पास में? राउंड ग्रीन। कितने हो गए? राउंड ग्रीन हो गए 3। चलिए अब देखिए क्या बच गया, ये बच गए ना। यहाँ पे स्मॉल आर का क्या मीन्स हुआ? स्मॉल आर का मीन्स हो गया व्रिंकल्ड, और व्रिंकल्ड के साथ में कैसे है? येलो, व्रिंकल्ड येलो, ये रहा व्रिंकल्ड येलो, और ये रहा व्रिंकल्ड येलो। तो एक क्या हो गए हमारे पास में? व्रिंकल्ड येलो। क्या हो गए? व्रिंकल्ड येलो।
तो व्रिंकल्ड येलो भी कितने हैं, 3 है। अब ये बच गया ना एक, ये क्या है, व्रिंकल्ड ग्रीन। कैसा होगा, व्रिंकल्ड, तो ये लीजिए व्रिंकल्ड ग्रीन। तो व्रिंकल्ड ग्रीन, व्रिंकल्ड ग्रीन क्या आ गया, 1। तो दिखने के अंदर यानी ये कौन सी जनरेशन थी, ये F2 जनरेशन बनाई है अपन ने, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन के अंदर रिजल्ट क्या आ रहा है, फिनोटिपिक रेशियो क्या आया है, 9:3:3:1। ये फिनोटिपिक रेशियो है F2 जनरेशन में इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के लिए। अब इसी से रिलेटेड अपन क्या देखते, कौन सा देखेंगे, जीनोटिपिक रेशियो देखेंगे। तो जीनोटिपिक रेशियो में मैंने आपको एक बहुत ही इजी सा फॉर्मूला बताया था डाई हाइब्रिड के समय। क्या बताया था मैंने, इजी फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, क्या था, 12, 24, 12, 121, सबके बीच में क्या लगा दो, रेशियो लगा दो। तो ये कौन सा बन गया, जीनोटिपिक रेशियो। अब आपको इसकी आइडेंटिटी करनी नहीं, ये कहाँ कहाँ से आए, देखिए कहाँ, ये वाला एक क्रॉस लो गया। अब मैं लाइन खींच रही हूँ, ध्यान से देखना, क्रॉस के लिए ये देखिए यहाँ से मैं लाइन लेके आई, सब सेम है, सब सेम है ना, यानी ये 4 है, क्या है, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। देखिए जो यहाँ है ना, ये लाइन, ये और ये सब एक एक है, देख लीजिए आप। तो जैसे यहाँ मैंने लगा दिया कैपिटल R, कैपिटल Y, ठीक है। फिर ये आया तो ये 1 ये रहा, कैपिटल R, स्मॉल y, स्मॉल y। फिर ये आ गया ना, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल कैपिटल Y और स्मॉल y, यानी स्मॉल r, कैपिटल Y। इसके जस्ट नीचे भी अकेला है, ये लीजिए। अब 2 बच गए, देखिए 2, ये सेम, तो जहां है वहां लिख दीजिए, ये लीजिए, ठीक है। इधर आइए, ये सेम 2 है ना, ये भी, तो जहां 2 है वहां ये लिख दीजिए, लिख दिया। अब इसके अंदर एक को छोड़ करके एक है, एक ही तो बचा है, तो ये देखिए ये रहा और ये रहा, तो ये इसके लिए हो जाएगा, एक यहाँ पर भी बचेगा ना, एक को छोड़ करके एक, ये रहा और ये रहा, तो ये इसके लिए हो जाएगा। ये हो गया जीनोटिपिक रेशियो, और इसकी आइडेंटिटी भी बहुत इजी से मैंने आपको बता दी। तो ये था इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट वाला था, जिसके अंदर क्या होता है कि जो गैमीट्स होते हैं वो जब नेक्स्ट जनरेशन में एंटर करते हैं तो इनहेरिटेंस पे इफेक्ट नहीं डालते, फ्रीली क्या करते, बिहेव करते, द गैमीट्स बिहेव देयर फ्रीली व्हेन एंटर इन द नेक्स्ट जनरेशन। आप इसकी छोटी सी डेफिनेशन भी बना सकते हो कि व्हेन द गैमीट्स एंटर इन द नेक्स्ट जनरेशन टू बिहेव देयर फ्रीली, टू बिहेव देयर फ्रीली। चलिए, ये तो मेंडल्स के जो 3 लॉ थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए मेंडल्स ने क्या किया था, एक और एक्सपेरिमेंट भी करके देखा था, जिस क्रॉस, जैसे अपन देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हो गया, डाई हाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट हो गया। अब हम स्टडी करेंगे बैक क्रॉस। क्या वर्ड लेंगे, बैक क्रॉस, बैक क्रॉस, ठीक है। बैक क्रॉस में देखिए क्या होता है, डिपेंड ऑन द मोनो हाइब्रिड। इसका जो एग्जाम्पल अपन लेंगे ना, वो 1 कैरेक्टर यानी सिंगल कैरेक्टर से लेंगे, सिंगल कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स, सिंगल कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स। तो सिंगल कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स में अपन क्या लेंगे, तो सिंपल सी बात है, एक तो अपन क्या ले लेंगे, लॉन्ग, टॉलेस्ट, क्या ले लिया, प्लांट क्या ले लिया, टॉल, कैरेक्टर्स ले ली ना, कैपिटल T और कैपिटल T, ये ले लिया मैंने टॉल। साथ में इसका जो क्रॉस करवाएंगे वो किसके साथ में करवाएंगे, ड्रॉफ के साथ में करवाएंगे। तो ड्रॉफ की हाइट अपन क्या कर देते हैं, कम कर देते, ये लीजिए, ये हो गया ड्रॉफ, ठीक है। तो ये तो हो गया प्योर टोन, प्योर टोन, और ये क्या हो गया, प्योर ड्रॉफ। जब इनके क्या बने गैमेट्स, इनके सिंबल क्या है, कैपिटल T, कैपिटल T, स्मॉल t, स्मॉल t, ये ना सिंबल। तो
कि जब इनके बिटवीन जब क्रॉस करवाया जाएगा तो पहले क्या बनेंगे, गैमेट्स। तो मैं ज्यादा डीपली नहीं जा रही, आपको बताया हुआ है, तो बस मैं नॉर्मली करके दिखा देती हूँ। ये क्या बना लिए, गैमेट्स। और गैमेट्स कौन सी जनरेशन से किससे बनाएंगे, मियोसिस फर्स्ट या रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन से। चलिए अब इनके बिटवीन में क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाएंगे तो कौन सी जनरेशन आती है, F1 जनरेशन आती है। सेम आएंगे F1 जनरेशन, सभी प्लांट्स ऐसे ही बनेंगे। तो आपने ये क्रॉस पहले करवाया भी है, सेम F1 जनरेशन आएगी। देखिए F1 जनरेशन क्या आएगी, सेम। और ऑल प्लांट्स कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस स्टोल, heterozygous stole in the F1 generation, in the F1 generations. The F1 generation cross with any parents, cross with any parents means pure tall या pure dwarf. This type of cross is known as the back cross. कि देखिए अब F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर्स आए वो टोल क्या है, तो यहाँ पे टोल क्या हो गया, डोमिनेंट, क्या हो गया, डोमिनेंट। और ये यहाँ पे क्या हो जाता है, रिसेसिव हो जाता है। तो when the F1 generation, when the F1 generation cross with any parents, when the F1 generation cross with any parents is known as the back cross। चाहे तो डोमिनेंट के साथ में क्रॉस कर ले, चाहे रिसेसिव के साथ में क्रॉस कर ले। तो F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी को बोलते हैं। बात समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट चले, अब अपन क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे केवल F1 जनरेशन बनाती हूँ एक बार, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये बन गई F1 जनरेशन, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का क्रॉस अगर अपन डोमिनेंट के साथ करवाते हैं, ठीक है, एक तो डोमिनेंट के साथ हो जाए या F1 का जो क्रॉस है वो रिसेसिव के साथ हो जाए। F1 अगर डोमिनेंट के साथ में क्रॉस करती है तब तो बोलते हैं आउट क्रॉस। क्या बोलेंगे, आउट क्रॉस। अगर F1 जनरेशन रिसेसिव के साथ क्रॉस करती है तब बोल देंगे टेस्ट क्रॉस। तो आउट क्रॉस, F1 जनरेशन क्रॉस विद द डोमिनेंट पेरेंट्स इज नोन एज द आउट क्रॉस। F1 जनरेशन इफ क्रॉस विथ द रिसेसिव पेरेंट्स इज नोन एज द टेस्ट क्रॉस। तो F1 जनरेशन क्रॉस विथ द F1 generation cross with the dominant characters, cross with the dominant characters। तो dominant characters कैपिटल टी और कैपिटल टी के मैंने गैमेट्स बना दिए। यहाँ पर F1 जनरेशन के भी क्या बना दे, गैमेट्स बना देते हैं अपन। तो F1 जनरेशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी है F1 जनरेशन, तो इसके भी क्या बना देते हैं, गैमेट, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी F1 जनरेशन किससे क्रॉस कर रही है, डोमिनेंट से क्रॉस करे, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। कौन सी जनरेशन आ गई, F2 जनरेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ देखिए दिखने में सब कैसे, ये भी टोल है, कैसा है, टोल। ये भी कैसा बना है, टोल। ये भी कैसा बना है, टोल। और ये भी कैसा बना है, टोल। ये दोनों तो क्या है, हाइब्रिड, यानी हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। तो अपन फिनोटिपिक रेशियो क्या बताएंगे, 100% टोल। फिनोटिपिक रेशियो क्या बना, 100% टोल। अब बात करते हैं आउट क्रॉस के अंदर जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो देखिए, ये भी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, तीनों 50-50% है ना, आधे आधे हैं। यानी चाहो तो अपन ऐसे लिख दे 50% टोल यानी प्योर टोल और 50% इम्प्योर टोल, या 1:1 हो गया। अगर ऐसे भी नहीं समझ में 50-50% वाली बात,
तो ये कितने हैं 2 और ये भी कितने हैं 2, तो 1:1। तो ये हो गया आउट क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो 100% टोल आता है और जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है 1:1 आ रहा है। अब यहाँ आइए, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से अपन ये बनाते हैं, इधर देखिए, ये लीजिए, अपन ये अब टेस्ट क्रॉस बनाएंगे। क्या करेंगे, टेस्ट क्रॉस की बात करते हैं। अब देखिए टेस्ट क्रॉस के अंदर हम क्या करते हैं, F1 जो जनरेशन है उसका क्रॉस किससे करवाते हैं, रिसेसिव पेरेंट से। किससे करवा देंगे, रिसेसिव। तो F1 जो जनरेशन है उसमें गैमेट्स है कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ पे गैमेट्स क्या है, स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसके गैमेट्स ले लिए दोनों। ठीक है, अब इनके बिटवीन अपन क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। तो देखिए जब क्रॉस करवाएंगे, इसका इसके साथ क्रॉस करवाओगे कैपिटल टी स्मॉल टी, एक मेल हो जाता है एक फीमेल है। इसका इसके साथ करवाओगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ करवाओगे स्मॉल टी, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। ये कौन सा क्रॉस हो रहा है, ये टेस्ट क्रॉस की बात कर रही हूँ। देखिए यहाँ इधर क्या है, ये तो बीच का पॉइंट हो गया ना, ये वाला तो कौन सा है आउट क्रॉस, जिसमें क्या ले रखा है, डोमिनेंट ले रखा है। किसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं, डोमिनेंट के साथ क्रॉस करवा रहे हैं, और यहाँ किसके साथ क्रॉस करवाते हैं, रिसेसिव के साथ क्रॉस करवा रहे हैं। अब यहाँ फिनोटिपिक रेशियो देखिए, ये टोल तो है बट हाइब्रिड है, टोल है बट हाइब्रिड टोल है, यानी कि टोल लेकिन इम्प्योर, टोल और कैसे है इम्प्योर। यहाँ देखिए ये ड्रॉप है, ये भी ड्रॉप और ये भी ड्रॉप। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है आपके पास में 1:1 आ रहा है ना, यानी 50% हाइब्रिड टोल और 50% प्योर ड्रॉप। क्या है, प्योर ड्रॉप। तो रेशियो क्या बना 1:1। फिनोटिपिक रेशियो क्या आता है 1:1 आता है। जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं तो देखिए एक तो कैपिटल टी ये है, एक ये है, ऐसे तो दो तो ये रहे, ऐसे 50% और 50% ये है, तो इसका रेशियो भी क्या आएगा 1:1। तो टेस्ट क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों ही 1:1 आते। क्या आते, 1:1 होता है। और जबकि आउट क्रॉस के अंदर फिनोटिपिक रेशियो में 100% टोल प्लांट आते हैं और जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है 1:1 आता है। तो ये हम लोगों ने क्रॉस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स क्लियर किए हैं। आज की आपकी क्लास इतनी थी। जो क्वेश्चंस है वो आपको बताना है कि टेस्ट क्रॉस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा।